हेलो गाइस एंड गर्ल्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो एमएचसीईटी का रिसेंटली 3 ईयर वाला पेपर हुआ है ना, कल ही खत्म हुआ है इनफैक्ट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जीके राइट हियर। तो जिन लोगों को अपना आंसर्स चेक करना है कि भाई सही मार्क किए हैं कि नहीं, जिन लोगों को ये देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऑल दिस वी हैव इट राइट हियर। सारे कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कलेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव राइट हियर। अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे और देखोगे तो यू विल नोटिस कि काफी सारा करंट में से था, काफी सारा इनफैक्ट, और करंट में से काफी रीसेंट तक था। मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आप यहाँ देख लीजिए, मिस्टर सलीम दुर्रानी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ये आया था। किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो वेरी रिसेंटली, आई थिंक अ मंथ बैक, मिस्टर सलीम दुर्रानी हैज पास्ड अवे। तो ऑबिचुरी वाले सेक्शन में वी स्टडीड अबाउट दिस। जिन लोगों के साथ भी हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे हमने क्लास में, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स वाचिंग एज वेल, दिस इज एज रिसेंट। इनफैक्ट आप क्वेश्चंस में आप अभी नीचे आके भी देखोगे तो एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे विच हैव हैपेंड एज रिसेंट एज 3 weeks अगो। एंड जो भी बच्चे मेरे पास आए थे, आई रिमेंबर हैविंग दिस डिस्कशन। इनफैक्ट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि मैम आपने बोला था कि भाई मई में पेपर है, भले ही फर्स्ट वीक में, फिर भी एटलीस्ट मिड अप्रैल तक का करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमने क्लास में भी किया था इनफैक्ट। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हैव इनफैक्ट कॉल्ड मी वेरी रिसेंटली। आजकल में मुझे कॉल्स आ ही रहे हैं कि मैम यू सेव्ड आवर लाइव्स। इट्स नथिंग लाइक दैट। जनरली जो ट्रेंड देखा गया है ना करंट अफेयर्स में, उसमें एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा पीछे जाना पसंद नहीं करते हैं। ऑल दो जून 2022 के भी एक दो क्वेश्चन है, बट इक्का दुक्का क्वेश्चन। जुलाई का क्वेश्चन है, जून का एक क्वेश्चन होगा, जुलाई का एक क्वेश्चन होगा, 2022 आई एम टॉकिंग अबाउट, वो है। अक्टूबर के काफी सारे क्वेश्चन है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस हैं। फिर 2023 के मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2023 के ही हैं। इसलिए जिन लोगों ने अप्रैल मिड तक का एटलीस्ट अपना करंट अफेयर्स अप टू डेट रखा होगा, प्रिपेयर्ड रखा होगा, मुझे पता है फोड़ के आए हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भैया क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आए थे। यू कैन ईदर चेक योर आंसर्स, या आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपका आने वाला है एग्जाम, आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, यू विल गेट अ गुड आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। और जिन लोगों ने इस साल प्रिपेयर किया होगा, खास तौर पे माय स्टूडेंट्स, उनको बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। वी पेड स्पेशल अटेंशन टू स्टैटिक अलग से इस बार। ऑल्दो एमएचसीईटी में पहले क्या करते थे कि भैया जो करंट में हो रहा है उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे, मतलब पुराना जीके, कि भैया करंट में कुछ हुआ है, किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, तो उससे रिलेटेड हम उसका पास्ट पढ़ेंगे। बट इस बार हमने अलग से स्टैटिक का मॉड्यूल रिलीज किया है, अच्छा खासा मोटा मॉड्यूल कवरिंग एवरीथिंग, एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरी सिंगल थिंग इन द क्लास इटसेल्फ। स्टैटिक पे अलग से ध्यान देके, एंड यू विल फाइंड द रीजन राइट हियर कि क्यों अलग से स्टैटिक पे ध्यान दिया, ना कि सिर्फ करंट से रिलेटेड स्टैटिक पे। वो भी किया हमने, बट स्टैटिक का अलग से भी मॉड्यूल हमने पूरा सॉल्व किया, क्वेश्चंस से लेके सेक्शनल टेस्ट से लेके मॉक टेस्ट, हर जगह हमने स्टैटिक को अलग से कवर किया है। वाई? चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकंड 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई मिस्टर रॉजर बिन्नी। ये न्यूज आई थिंक अराउंड अक्टूबर 2022 की ही है। तो अगेन आप देखिए, जून जुलाई से एक दो न्यूज आई होंगे, बट अक्टूबर से फिर लगातार आपको करंट अफेयर्स यहाँ दिखेंगे। हु फाउंडेड आर्य समाज? संत दयानंद सरस्वती। अब ये हमने स्टैटिक में पढ़ा था। फाउंडर्स ऑफ वेरियस समाज, रिलीजन फाउंडर्स, रिलीजियस फाउंडर्स जो भी होते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्टार्ट किया है, दीज ऑल आर, हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो ये अब हमने सिर्फ स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, एंड दिस राइट हियर इज द रीजन। विच बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? हिंद स्वराज। अगेन डायरेक्ट स्टैटिक। इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ जुलाई एवरी ईयर। तो आपने जुलाई का करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट डेज कवर किया होगा, तो यू वुड रिमेंबर 12th ऑफ जुलाई हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, यूएन ने डिक्लेयर किया था। सत्या नडेला इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट।
काफी ज्यादा न्यूज में बने रहते हैं ये, दिस इज वेरी बेसिक जनरल नॉलेज। हमने लाइन से सारे सीईओज पढ़े थे जो रिसेंटली भी अपॉइंट हुए हैं, जो काफी टाइम से वही बने हुए हैं, वो भी आपसे सीधा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या सीईओ या एमडी, खासतौर पे बैंक्स वगैरह के पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या घुस के क्वेश्चंस नहीं है, बट अगेन इंपॉर्टेंट। रण उत्सव सेलिब्रेटेड, वी डिस्कस्ड बहुत सारे इस तरीके की, कहाँ पे कौन सा एक फेस्टिवल या कोई इस तरीके का उत्सव फेमस है। वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल या उत्सव सेलिब्रेटेड इन गुजरात। Who won men's hockey world cup 2023? अब भैया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये अभी काफी रिसेंटली हुआ था, जनवरी 2023 की ही बात है ये। जर्मनी हैज वन, इंडिया में ही हुआ था ये। President Murmu, our President Draupadi Murmu, recently inaugurated National Judicial Academy as well as a NLU, which is National Law University in which state? तो इन्होंने ये नया नेशनल जुडिशियल एकेडमी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया है भाई त्रिपुरा स्टेट में। ये भी काफी रिसेंट की बात है, अक्टूबर 2022 की बात है आई थिंक, या अक्टूबर 2022 में हुआ था। तो आप देखिए अक्टूबर से यहाँ काफी सारे करंट अफेयर्स है, ऐसे आपको 4-5 मिल जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर? हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ, खत्म कब हुआ। सेकंड कब स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ। यूएन क्यों बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस क्या था, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। दिस राइट हियर इज द रीजन, सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट, न्यू एंटी चीटिंग लॉ विथ फाइन अप टू 10 करोड़ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। भैया ये किस स्टेट ने रिलीज किया है, उत्तराखंड ने रिलीज किया है ये। अगेन 2023 का करंट अफेयर है, दिस हैपेंड इन February 2023। समर ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते थे कि भैया कोई चीज अभी हो रही है प्रेजेंट में, या ओलंपिक्स जैसी चीज जो कई सालों में, मतलब 4-5 सालों में एक बार होती है, या फिर जो फेस्टिवल्स या मेला, कुंभ मेला होता है काफी सालों में एक बार, कहाँ होने वाला, कब होने वाला है नेक्स्ट, सॉरी होता तो एक ही जगह पे, कब कौन से ईयर में नेक्स्ट होने वाला है। इस तरीके की चीजें हमने अलग से डिस्कस की थी कि कहाँ पे नेक्स्ट ओलंपिक्स होने वाले हैं, और पिछले ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट था। हमसे नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, विच इज पेरिस में होने वाला है 2024 वाले, या। नेक्स्ट, लाडली बहना स्कीम launched by which state? So it has been launched by Madhya Pradesh. Again this is a current affair of March 2023, अभी मार्च में ही हुआ है, आपके एग्जाम के एक महीने, barely एक महीने पहले की ही बात है ये। ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, वेरी वेरी फेमस, स्कूल्स में भी रेकमेंड की जाती है पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्कूल्स में करिकुलम के साथ भी दी जाती है। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, इनके सारे सबके फेमस बुक्स हमने क्लास में डिस्कस कर चुके थे। विंग्स ऑफ फायर, सब बच्चों को आंसर बना होगा इसका। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ मैरुआना? किस कंट्री ने रिसेंटली लीगलाइज किया है मैरुआना, वीड को ग्रो करना और उसको कंज्यूम करना? सो दिस वाज थाईलैंड। अब ये थोड़ा सा पीछे गए हैं, जून 2022 का करंट अफेयर्स है ये, लेकिन काफी टाइम तक ये चर्चा में था, डिस्कशन में था, तो ये दिस गॉट कैरीड फॉरवर्ड, जुलाई अगस्त तक ये काफी डिस्कशन में था। तो अगर आपने न्यूज़पेपर या न्यूज जुलाई अगस्त सितंबर की भी पढ़ी होगी तो ये कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन, नाउ दिस इज प्योर स्टैटिक, या आप इसको करंट पर्सपेक्टिव से देखो तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो, अंडर वाटर, पानी के नीचे से जाने वाली मेट्रो भी वेस्ट बंगाल में ही इसी साल लॉन्च हो रही है, काफी रिसेंट है ये। तो करंट से स्टैटिक में गए, देख रहे हैं आप, इंडियाज फर्स्ट एवर मेट्रो भी कोलकाता में ही लॉन्च हुई थी। इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल में हो रही है, ठीक है, हुगली रिवर के नीचे से। नेक्स्ट, विनर ऑफ विमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, so this again is of February 2023 and the answer is अरीना साबालेंका। कुछ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स या ये सब होते हैं जो हर साल के आपको गांठ बांध के पता होना चाहिए। हमने क्लास में एकदम अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि भैया ये कोई भी जीत रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, सिंगापुर ओपन हो गया, ये कुछ ओपन टेबल टेनिस से स्पेशली रिलेटेड, और हमने एक एक स्पोर्ट का इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ट्रॉफीज डिस्कस किया था, और उसके अंदर बोला था करंट का पता होना चाहिए और फर्स्ट पता होना चाहिए। सो भैया ये करंट से क्वेश्चन आ गया है। B20 कॉन्फ्रेंस, अगेन B20 इज रिलेटेड टू G20, तो G20 इस साल इंडिया में हो रहा है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू G20, हमने हजारों बार क्लास में डिस्कस किया होगा। B20 दैट इज बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच स्टेट? इट इज नागालैंड। फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ये आंख बंद करके आंसर बना होगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच बॉडी रेगुलेट्स KYC रजिस्ट्रेशन
एजेंसी, KRA को कौन रेगुलेट करता है? तो ये सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब भाई आप बोलोगे मैम ये तो अंधे में तीर मारा है, कहाँ से पूछा हम इतना, कैसे पढ़ ले? अक्टूबर 2022 का जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उनको याद होगा कि भैया उसी टाइम के इर्द गिर्द ये चीज लॉन्च हुई थी, अक्टूबर 2022। इसलिए जरूरी नहीं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन घुमा फिरा के उसी इंफॉर्मेशन से पूछ लिया गया। तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ओनली। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड इंडिजिनियस मतलब इंडिया में ही डेवलप की गई वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिसीज। भैया भेड़ बकरियों में हमारे जो कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा डिजीज फैल रही थी, तो जरूरत पड़ी इस वैक्सीन को डेवलप करने की, जिसको NERC, नेशनल इक्वीन रिसर्च सेंटर ने डेवलप की थी। नेशनल इक्वीन रिसर्च सेंटर ने डेवलप की थी। अगेन ये बात हो गई सितंबर अक्टूबर 2022 के अराउंड की, आई थिंक इट इज सितंबर 2022। नेक्स्ट, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अब MHCET का बार बार हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो बच्चे MHCET को फोकस करके पढ़ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है महाराष्ट्र स्टेट। कोई भी करंट अफेयर, कोई भी न्यूज महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हो तो वहां चौकड़ी फटक से मार लेना, क्योंकि MHCET में दे लाइक आस्किंग क्वेश्चंस ऑन महाराष्ट्र स्पेसिफिक। यहाँ पे भी आपको कम से कम 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे विच आर महाराष्ट्र स्पेसिफिक। पहला ये हो गया महाराष्ट्र भूषण। हर स्टेट का अपना अपना हाईएस्ट रिकग्निशन अवार्ड होता है, महाराष्ट्र के भी कुछ अवार्ड्स हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र भूषण है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी, अब ये बहुत रिसेंट हो गया, आई थिंक पिछले 1 महीने के अंदर ही ये करंट अफेयर हुआ है। दिस इज वेरी रिसेंट इन न्यूज, और ये अगर आपने इफ यू केप्ट अप विद द करंट अफेयर्स पिछले 1 महीने तक का, तो यू वुड नो दिस आंसर। नेक्स्ट, गुलाब चंद कटारिया अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आसाम। नागालैंड में बहुत रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत रिसेंटली चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स अपॉइंट हुआ है। हमने लाइन से सारे के सारे पढ़े थे, पूरा लिस्ट लिखा था, उनमें से गुलाब चंद कटारिया वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ असम। अगेन करंट अफेयर। अब भैया मिष्टी इनिशिएटिव, तो ये तो बहुत ही रिसेंट हो गया। बजट पे अगर आपने ध्यान दिया होगा 2023 के बजट पे 1 फरवरी को जो लॉन्च हुआ था, उसमें मिष्टी लॉन्च हुआ था इनिशिएटिव, विच वॉज रिलेटेड टू द प्लांटेशन ऑफ मैनग्रोव ट्रीज। ठीक है, तो अगेन ये फरवरी की बात हो गई, और उसके बाद भी काफी टाइम से ये चर्चा में है। नाउ नाविक लाइक GPS, जैसे GPS सिस्टम होता है ना नेविगेशन का, वैसे ही एक नाविक सिस्टम करके लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन था किस कंट्री ने ये सिस्टम को डेवलप करके लॉन्च किया है? तो भैया इसको डेवलप किया है इसरो ने, और इसरो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? इंडिया। तो इंडिया ने इस सिस्टम को डेवलप करके लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इन विच ईयर अकबर अबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्स? इसमें तो पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जोधा अकबर देखिए ना, उसमें था तीर्थ यात्रा महसूल की बात हुई थी। कौन से ईयर में उनने अबॉलिश किया था, हटा दिया था? उसके बाद वो फेमस गाना जिसमें हजारों लोगों को साथ में नचाया था, वो फेमस गाना आया था, दैट ऑल हैपेंड इन द ईयर 1564। नेक्स्ट, सूर्य किरण। अब जो मेरे बच्चे हैं वो अभी हंस रहे होंगे बैठ के, क्योंकि एक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने लिस्ट बनाई थी, याद होगा आपको। सूर्य किरण, बहुत सारी इंडिया, US और ये सब की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, उनको हमने पूरी लिस्ट बनाई थी। ये सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, ये अराउंड हुई थी दिसंबर एंड जनवरी के अराउंड, आई थिंक दिसंबर 2022 के आसपास ये वाली एक्सरसाइज हुई थी, एंड इट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आपकी लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर? अब भाई ये थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन बहुत बच्चों को बना होगा, और जिनको बना होगा ना उनको मजा आ गया होगा। इसमें तुंगभद्रा रिवर वाले में क्या हुआ था कि रिसेंटली आई थिंक अगस्त, जुलाई अगस्त के टाइम पे, आई थिंक अगस्त 2022 के टाइम पर तुंगभद्रा रिवर में फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिसके वजह से हम्पी की बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी के अंडर जो आती है कर्नाटका में, वो डूब गए थे अगस्त के टाइम पे। आप पेपर अगर पढ़ते थे या आप ध्यान देते थे तो आपने ये सुना होगा। वहां से ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो हम्पी। क्यों रेलेवेंट है समझ में आया? तुंगभद्रा रिवर में बाढ़ आई थी, जिसके वजह से हम्पी डूबा हुआ था बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक न्यूज में भी आए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अगस्त 2022 की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर गैस इज अ मिक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? सीधा सीधा स्टैटिक, चरक।
Charak is the father of Ayurveda. Which sport has recently been declared as the official sport of Maharashtra? तो भैया इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ सकते थे अगर आपको खो खो कबड्डी भी दिया गया होता, लेकिन वहां ऑप्शंस में नहीं था. ऑप्शंस में क्या था? दही हांडी, और दही हांडी को ही रिसेंटली बोला गया है कि महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट, अब ये भी वन ऑफ द ऑफिशियल स्पोर्ट माना जाएगा. दही हांडी, वो जो फेस्टिवल के टाइम पे मनाते हैं ना, ऊपर चढ़ के पूरा ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और फिर दही हांडी में दही भरा होता है, उसको फोड़ते हैं, दैट. नेक्स्ट, हेल्दी माइंड हेल्दी होम इनिशिएटिव, ये भैया किसने लॉन्च किया है? हेल्दी माइंड हेल्दी होम, ये तो बहुत ही रिसेंट है. आई थिंक February 2023 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये आपको तुक्का मारना हो, आप तुक्का भी मार सकते हो. कूनो नेशनल पार्क के बारे में हम 1000 बार बात कर चुके थे. प्रोजेक्ट चीता इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर नमीबिया, साउथ अफ्रीका से हम चीता ला रहे हैं और यहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे. इसके बारे में हमने हर दूसरी क्लास में डिस्कशन किया है, और मतलब बच्चों को आंख बंद करके नींद में अगर उनको हिला के पूछ लो ना कि बेटा चीता कहाँ पे आया है, तो बोलेंगे कूनो नेशनल पार्क. ठीक है, तो कहां पे रिलोकेट किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क? विच इज इन विच स्टेट? इट इज इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, चिदम्बरम टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल. हमने एक एक करके टेम्पल्स डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में. वहां पे हु इज वर्शिप्ड एज लॉर्ड नटराजा? तो लॉर्ड शिवा. हर जगह उन्हीं को वर्शिप किया जाता है एज लॉर्ड नटराज, बट वहां पे स्पेसिफिकली इन चिदम्बरम टेम्पल. अगेन वेरी वेरी रिसेंट न्यूज, 73rd फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस कंट्री के चीफ जस्टिस को बुलाया गया था? भैया यहाँ मैंने नाम भी मेंशन किया है, बट हमसे कंट्री पूछी थी. किस कंट्री के चीफ जस्टिस को एज चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था? तो दैट वाज सिंगापुर. नेक्स्ट, हु एक्वायर्ड फोर्ड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? वेरी रिसेंट, टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया है. ये काफी जनरल नॉलेज की बात है, हमने इधर उधर सुना होगा, हमको वैसे ही पता होगा. एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों यूज किया जाता है? किस चीज को मेजर करने के लिए? भैया हवा में प्रदूषण कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स. व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम. बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से गाते आ रहे हैं. विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? अगेन ये चौथी क्लास का जीके पूछ लिया है भैया तुमसे यहाँ पे. विच इज द स्मॉलेस्ट, पढ़ते थे नाम, कोल्डेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ये प्लैनेट, वो प्लैनेट, पूरा वहीं से पूछ लिया गया है तुमसे. तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, फुसफुसात ब्लड प्रेशर को करने के लिए, भैया उसका नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैमोमीटर, ठीक है. वेयर इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? अब इसके पे तो हमने इतनी डिटेल में चर्चा की है क्लास में, स्टोरियां तक सुनी है इसके ऊपर. सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड इन गुजरात. व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धा? तो इसमें कंफ्यूजन हुई थी, मेरे हिसाब से सही आंसर लोटस होना चाहिए. बोधि ट्री भी हो सकता है आंसर, बट लोटस इफ दैट वाज इन दी ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स कलर ऑफ ब्लड रेड? हमारा जो खून होता है वो लाल रंग का क्यों होता है? किस चीज के प्रेजेंस के वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है? सो दैट इज हीमोग्लोबिन. बोलते हैं ना भाई हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो कितना है. जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम निकलता है उनका खून देखना ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता और थोड़ा रेड कम होता है. जिनका हीमोग्लोबिन हाई होता है उनका एकदम डार्क रेड कलर का ब्लड होता है. हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से ही हमारा ब्लड में जो कलर रेड आता है वो आता है. ठीक है, so I hope this session and all these questions have been helpful to you guys. फटाफट अपना चेक कर लो. आई एम श्योर बहुत बहुत अमेजिंग पेपर गया होगा. मेरे को तो क्वेश्चंस देख के मजा आ गया था. परफेक्ट बैलेंस ऑफ करंट एंड स्टैटिक, और करंट से स्टैटिक, परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. मतलब बच्चे को देख के मन करे कि हाँ चलो भैया पढ़ना वर्थ इट है इसके लिए. से वरना बकवास कर देते हैं ना कि ऐसे स्टैटिक भर दिया या करंट भर दिया. बैलेंस था ये परफेक्ट पेपर का. आई होप आगे भी इसी तरीके के पेपर बनाते जाए. जो बच्चों को मैं जानती हूँ, तुम लोग का तो मेरे को पता है कि भाई फोड़ के आए हो तुम लोग, अनशंट फोड़ के आए हो. मुझे मैसेजेस और कॉल्स जितने सारे आए हैं उसी से मुझे पता चल गया. बट द रेस्ट ऑफ यू एज वेल, आई होप यू हैव डन अमेजिंग इन द पेपर, स्पेशली इन द जीके सेशन जिससे सबको डर लगता है. एंड आई होप I have been of a little help to you guys. चलो guys, I'll see you again with some another session with a little more important tidbit जो भी आपके लिए important हो.